तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी कंप्यूटर बहुत काफ़ी स्लो हो चुका है और पुराना वर्जन है, तो कंप्यूटर को अपग्रेड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम बजट में ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है काफ़ी फास्ट हो जाए, तो ये लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में वर्किंग है। बस तो मैं अभी आज जो वीडियो बनाऊंगा ये लैपटॉप के ऊपर रहेगा, और आपको इसके लिए चाहिए होगा बेसिकली दो चीज़ें, और वो है एसएसडी और एसएसडी को फिक्स करने के लिए अगर आपके लैपटॉप में डीवीडी राइटर है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ये इसके ऊपर एसएसडी लगेगा, और ये आपका जो डीवीडी राइटर का पोर्ट है वहाँ पे जाके लग जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं जो बोल रहे थे कि मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट थिंग कि जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं उनके स्लो होने का जो रीज़न है वो सबसे दो तीन रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि आपका प्रोसेसर जो है उतना कैपेबल नहीं है कि इतनी मल्टीटास्किंग और इतना हैवी लोड को वियर कर सके और प्रोसेस को फास्ट कर सके। तो सबसे पहला तो ये हो जाता है। और सेकेंड थिंग है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा क्या हुआ है। अगर जो मेमोरी है वो या तो हार्ड डिस्क लगी होती है या एसएसडी लगी होती है। एसएसडी काफ़ी फास्ट होती है। तो एसएसडी का जो स्पीड है, रनिंग स्पीड है, रीड एंड राइट स्पीड है, वो ज़्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से अगर आप अपने लैपटॉप या अपग्रेड करते हैं एसएसडी पे, तो उसका जो रनिंग या प्रोसेस है वो सब कुछ फास्ट हो जाता है। और यही ना होने के कारण ऐसे जो हार्ड डिस्क होती है उसकी सब कुछ स्लो होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाता है। और तीसरा तरीका है, अपने रैम को बढ़ा दीजिए। लेकिन रैम को बढ़ाने से बस आपका कुछ ही फ़र्क आएगा, आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर पाएंगे, एक साथ ज़्यादा ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो एक तरीका है मैं आज इसको करने वाला हूँ कि मैं अपने लैपटॉप में एसएसडी फिट करूँगा, और इससे मेरा जो प्रोसेसिंग स्पीड है, रीड एंड राइट की स्पीड है, वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और अपना कुछ जो भी विंडोज़ है और जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं सब कुछ सी ड्राइव में करूँगा, और सी ड्राइव के लिए बस मैं ये एसएसडी यूज़ करूँगा, और अनदर जो भी स्टोरेज डेटा है तो उसके लिए मैं हार्ड डिस्क यूज़ करूँगा। तो चलिए फिर करते हैं। तो हमें चाहिए होगा दो चीज़ें, और ये है एसएसडी और कैडी। तो जो एसएसडी ग्रीन वाली है, कैडी जो रेड है, ये एक्चुअली इसमें आपको साइज़ का मेन इशू होगा कि आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग कौन सा साइज़ आपको फिट आएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे आपको अपना मॉडल नंबर कंप्यूटर का जो भी है वो टाइप करना है और कैडी साइज़ लिख देना है। तो यहाँ पे गूगल आपको बता देगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है 9.5 mm। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाके और उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया और उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, साइज हटा दीजिएगा और देखिए जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। देखिए, तो यहाँ से आप इसे इजली आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सारी स्क्रू यहाँ पे टाइट कर दिए, और मेक श्योर कि कुछ लूज ना हो। अब करना क्या है, आपको लैपटॉप को लेना है और बैक साइड में यहाँ पे आपको स्क्रू दिया होगा डीवीडी राइटर को, एक ही स्क्रू होगा और उस पर एक सर्कल बना होगा, और उसे लूज़ करके आपको खींच लेना, बाहर आ जाएगा। अब जैसे कि कैडी लग के जाएगी इसमें डायरेक्टली, बट आपको ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो खाली रहेगा। अगर ऐसे आपने खाली लगा दिया तो इसे हम निकाल के कैडी में लगाएंगे। जैसे फटाफट हम स्क्रू
बहुत आराम से ये खुल जाएगा। और अब इसमें आपको करना क्या है, इस जो आपको यहाँ छोटा सा होल दिख रहा है, इस पर एक पिन डाल के इसे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे दो स्क्रू अंदर होंगे, उसकी वजह से ही खुलेगा ये। तो ये खुल गया बाहर। यहाँ पे 2 स्क्रू मिलेंगे, उस स्क्रू को खोलने के बाद एक जो प्लास्टिक का पार्ट है ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्रू दिख रहे हैं, हम इसे खोल लेते हैं जल्दी से। अब ये जेंटली आप बाहर की तरफ पुल करें और ये खुल गया। और उस साइड भी एक लॉक लगा हुआ होगा, उसको आप किसी चीज़ से प्रेस करके निकालें, वो भी खुल जाएगा इजीली। ये खुल गया। अब इस वाले प्लास्टिक पार्ट को कैडी के ऊपर लगाना है। बस आप लगाते वक्त टाइम ध्यान दीजिएगा कि आप सही लगा रहे हो, उल्टा सीधा ना हो जाए। यहीं पर रख के इसको प्रेस कर दीजिए, ये इजीली लग जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके जो लैपटॉप का एक शेप और साइज जो रहेगा वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, और ये इजीली फिर इसमें फिट भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, कभी कभार साइज़ का इशू होगा कि इजीली नहीं जाएगा, तो आपको करना क्या है कि इस सारे नट खोल लेने हैं, और ऐसे खोलने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको फिट कर देना है। बट ध्यान दें, जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो कैरी को लगाने के बाद ही लगेगा, तो आप पहले एक बार लगा के देख लें और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एक बार चेक कर लें, देन प्लास्टिक कवर लगाने के बाद ही इसको फिट करें। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फिट हो गया, थोड़ा सा पुश करने पे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज़ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और पैनल लगा देना, बैक पैनल। अब प्लास्टिक लग गया तो डायरेक्टली नहीं लगेगा, इसलिए आप उसे वापस से बाहर खींच लें और स्क्रू कसने के बाद लगा दें। जिनका नहीं फिट हो रहा था वो ये प्रोसेस उनके लिए था। सो आप जैसे नहीं लग पा रहा है, जिसको आप बाहर खींच लें, वापस से फिर फिट करके फिर से स्लाइड करके अंदर लगा दें। अच्छी तरह से स्क्रू सारी टाइट कर दें, फिटिंग कर दें। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बहुत अच्छे से फिट हो गया, और किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपने डीवीडी राइटर निकाल के कुछ भी एक्स्ट्रा फिटेड किया है कुछ काम। ओके, अब आपको पीसी ऑन कर लेना है और डायरेक्टली आपको डिस्क मैनेजर में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपने जो SSD लगाया है वो शो करने लग गया है, 223 GB दिखा रहा है यहाँ पे, और अनलोकेटेड दिखा रहा है, मतलब अभी इसे एक लोकेशन नहीं दी गई जहाँ पे जाके शो करे आपको और ये परफॉर्म कर पाए। तो इसे हमें करना क्या है, पहले इसे यहाँ पे देखिए अब ऑनलाइन शो करने लग गया है अब, लेकिन बट अभी भी नहीं आया यहाँ पे। न्यू सिंपल वैल्यू में जाना है और यहाँ पे ओके करते हैं, नेक्स्ट करते जाइए। वो सब कुछ प्रीसेट्स है। आपको फिनिश कर दीजिए।
तो डिस्क यहाँ पे फॉर्मेट हो रही है और फॉर्मेट होते ही यहाँ पे डिस्क पीसी में शो करने लगेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक न्यू वॉल्यूम करके इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं और यहाँ पे शो करने लग गया। अवेलेबल 223 GB दिखा रहा है। सो अब ये तो दिखाने लगा, लेकिन इसके अब आपको सी ड्राइव इस पर पूरा कॉपी करना है। उसके लिए आपको एक टूल चाहिए होगा। यहाँ पे ये वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क जीनियस आपको डाउनलोड कर लेना है और बस आपको यहाँ पे ओपन करना है इसको और आपको यहाँ पे OS माइग्रेट करना है। तो आपको सिंपली OS माइग्रेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम माइग्रेशन मेरा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये अपने आप दिखा देगा कि न्यू वॉल्यूम डी पे करना है। ओके, सेलेक्ट करके यहाँ पे और यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट करने के लिए कर दीजिए आप। मेक श्योर कि आपका जो डिस्क साइज़ है, वैसे मेरा 240 है, तो मेरा जो सी ड्राइव में डेटा था वो तकरीबन 125 GB था। तो ऐसा ना हो कि आपका जो डेटा है वो एक्सीड करे जो डिस्क है उससे ज़्यादा हो। तो इससे आपको कम रखना है। अगर आपने कुछ भी डाउनलोड करके कुछ रखा हो सब हटा दीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे तकरीबन 2.5 घंटे लग गए थे 125 GB को। अभी बायोस मेन्यू में जाके मुझे प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, तो आपको यस कर देते हैं। ओके, तो डेटा कॉपी हो चुका है यहाँ पे। अब हमें जाना है, रीस्टार्ट करना है और F2 दबाते रहना है कंटिन्यूस। और हर कंप्यूटर के लिए अपना अलग अलग होगा बायोस मेन्यू का, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। F2 दबाना है आपको और F2 दबाते ही यहाँ पे बायोस मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आपको जाना है यहाँ पे, आपको बूट मेन्यू में जाना है और एरो की से आप बूट मेन्यू में जाएंगे लेफ़्ट राइट करके। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें हो, बूट मेन्यू में आके आपको बूट की जो प्रायोरिटी है उसे लेगेसी में करना है, लेगेसी फर्स्ट में, और लेगेसी में आके आपको SSD को फर्स्ट में ला के रख देना है। और इसे डिफ़ॉल्ट बाई आपका हार्ड ड्राइव का सेट रहेगा, तो आपको SSD को लाके फर्स्ट में कर देना है। आप जैसे कि SSD का यहाँ पर नेम तो शायद ही आपको आइडिया लगे। आपको जिस कंपनी का भी SSD होगा वहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म में नेम और साइज़ मेंशन रहेगा। या फिर जैसे कि डाटा विंड का है तो WD का है, तो यहाँ पे 240 GB दिखा रहा है, तो इसे मैंने फर्स्ट में प्रायोरिटी सेट कर दिया है। अब इसे करना कुछ नहीं है, बस F10 से सेव कर देना है। सारे कमांड्स आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे किससे क्या होना है, और इसे हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब आप सिंपली आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर दीजिए सेव करके, और जो रीस्टार्ट का टाइम होगा, अब आपका सारा काम खत्म हो गया। वो पहले अगर 1 मिनट 20 सेकंड लग रहे होंगे तो आपका यहाँ 10 से 12 मिनट में आपका विंडो बूट हो जाएगा।